जॉयस मेयर के लाइफ इन द वर्ल्ड में आपका स्वागत है। लाइफ इन द वर्ल्ड एक ऐसा समुदाय है जो व्यक्तिगत रूप से लोगों की मदद करता है और प्रभु के वचनों से जुड़े रहने के लिए प्रोत्साहित करता है। प्रभु के वचनों में आपका उत्तर है। क्या आप जानते हैं कि आपके हर चोट पर प्रभु मरहम लगाने के लिए तत्पर है? लाइफ इन द वर्ल्ड एक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है जो समस्त संसार को प्रभु के हृदय से जोड़े हुए है। और अब जॉयस मेयर के साथ लाइफ इन द वर्ल्ड का अनुभव प्राप्त करें। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि आपके विचारों के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। मैं सिर्फ मेरे लिए ही जिम्मेदार हूँ। मुझे वही करना है जिसमें मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु ने मुझे वो करने के लिए अगुवा किया है। अगर हम लोगों को प्रेम करते हैं तो उसे स्वतंत्रता देनी चाहिए कि प्रभु उनकी अगुवाई करे। बेहतर है कि हम किसी को ऐसा कुछ करने के लिए ना कहें जिसके लिए उन्हें शांति नहीं है, और सिर्फ इसलिए कि आप करते हैं। क्या आपने मुझे सुना? आप किसी के साथ खरीदी करने जा रहे हैं, उन्होंने आपसे कहा कि वो कर से बाहर निकलना चाह रहे हैं और विश्वास करें कि उन्हें चार्ज कार्ड पर कुछ न डालें, और अगर बड़ी चीज बिकती देखते हो तो उन्हें खरीदने के लिए ना कहें। और आपके लिए अच्छा होगा अगर आप उनके सामने ना खरीदें। आप चाहें कि जब वो घर चले जाएं उसके बाद खरीदें, ताकि आप उन्हें ना ललचाएं। ये सब प्रेम की जगह है जिनके ऊपर हम लोगों के साथ चल सकते हैं। अगर आप किसी के साथ खाना खा रहे हैं जिन्हें आप जानते हैं कि उनकी सबसे बड़ी समस्या है मोटापा, और आप जानते हैं उन्हें मिठाई बहुत ही पसंद है, लेकिन उसकी जरूरत उसके लिए सबसे कम है, तब तुम वहां पर बैठकर उनके सामने बनाना स्प्लिट मत खाना और अपने मन में ये सोचे कि समस्या तुझे है, मुझे कोई समस्या नहीं है, ये तेरे लिए बुरा है, मेरे लिए अच्छा है। आप प्रेम में चल सकते हो और बनाना स्प्लिट बाद में खा सकते हो जब वो आपकी तरफ नहीं देख रहे हो। उसका मतलब ये नहीं कि आपके परिवार में अगर कोई कम आहार लेता है तो आप उनके सामने कभी कुछ न खाए। सब लोग कहिए संतुलन, कहिए संतुलन, कहिए संतुलन। अगर आप नियम के नीचे जी रहे हैं तो आपको एक छोटी संकुचित जीवन जीना होगा, लेकिन अगर आप पवित्र आत्मा की अगुवाई के साथ जीना चाहते हैं तो वो हर परिस्थिति में बताएगा क्या करना है और क्या नहीं करना है। शायद आप उसी व्यक्ति के साथ 1 महीने बाद खाने पर जाना चाहेंगे क्योंकि उन्होंने उनकी वह समस्या पर काबू पा लिया है। तब शायद आप एक टुकड़ा मिठाई खाना चाहेंगे तो उसके बारे में आपको शांति होगी। प्रभु वास्तविक है। वो हमारे हर दिन में वास्तविकता से रहना चाहता है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार जीवन में वो हमारे संबंधों में आना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप विश्वास में चले और ऐसा कुछ भी न करें जो आपके अंतःकरण के विरुद्ध हो, क्योंकि अगर आप कुछ अपने अंतःकरण के विरुद्ध करते हैं तो आपकी आराधना भंग होती है, आपके विश्वास को बर्बाद करती है और आपका आनंद भी बर्बाद होता है। अगर आपने निश्चय किया छुट्टी लेकर आप इस सम्मेलन में आए तो फिर यहां बैठकर ये मत सोचिए शायद मुझे काम से छुट्टी नहीं लेनी चाहिए थी, शायद मुझे वो करना नहीं चाहिए था, शायद मैं बच्चे देखभाल करने वालों को पैसा नहीं देना चाहिए था, मुझे शायद नहीं, मुझे शायद वो नहीं, मुझे, लेकिन आपने किया, इसलिए आपने वैसा किया। और यहां बैठकर हर समय सोचेंगे कि शायद आपने ये नहीं किया तो आप जानते हैं क्या, आपको इसमें से कुछ नहीं मिलने वाला है। आपको यहाँ पर विश्वास में रहना है, आपको विश्वास करना होगा मैं आई हूँ, मुझे विश्वास है कि प्रभु चाहता है कि मैं ये करूँ, मैंने पैसे खर्च किए, मुझे विश्वास है कि मुझे इसमें से कुछ मिलेगा, मुझे भरोसा है कि मेरा जीवन बदलेगा। मैं विश्वास करती हूँ, 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 विश्वास करती हूँ। मैं प्यार 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 प्यार। यीशु ने मरियम और मार्था को क्या कहा था लाजर की कब्र के पास? मैंने नहीं कहा था कि सिर्फ आप विश्वास करोगे तो आप प्रभु की महिमा को देखोगे। वो यूहन्ना 11:14। सिर्फ विश्वास करो, सिर्फ विश्वास करो, सिर्फ विश्वास करो, सिर्फ विश्वास करो। मुझे किसी ने एक छोटा सा पत्थर दिया था जो मैंने मेरे बाथटब के पास रखा है, जो ये कहता है जिसमें उत्कीर्ण किया है विश्वास करो। हमें हमारे घर के चारों तरफ ऐसे चिन्ह रखने चाहिए जो हमें प्रोत्साहित करते हैं शक और अविश्वास से बाहर रहने के लिए और विश्वास में रहने के लिए। अपने रेफ्रिजरेटर के ऊपर एक बड़ा चिन्ह रखिए जो कहता है विश्वास करो। अपने दर्पण के ऊपर बड़ा चिन्ह डालो जो कहता है विश्वास करो, या फिर अपने दर्पण पर छोटा चिन्ह लगाओ ताकि आप ठीक तरह से देख सके विश्वास करो। कितने लोगों को अपने आप को दर्पण में देखकर विश्वास करना पड़ता है, वो भी जब आप पहले सुबह उठते हैं। मुझे प्रभु पर विश्वास करना पड़ा जब मैंने अपने बालों को देखा आज सुबह। एक तरफ से ऐसा लग रहा था कि मेरा साल शंकुफल की तरह था और दूसरा भाग दूसरी तरफ जा रहा था। मैंने सोचा ओह नहीं, कभी कभार मैं जल्दी ठीक कर सकती हूँ तो कभी कभी मुझे पूरे बाल ठीक करने पड़ते हैं, इसलिए मैं कहती हूँ प्रभु मुझे मेरे बाल ठीक करने में मदद करें। आप निश्चय प्रभु पर विश्वास करने लगे जब अपने आप को दर्पण में देखें। आमीन। मेरी बेटी और मैं वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं प्रभु पर विश्वास करना पड़ेगा कि हम कोई गलत चीज ना खा लें दोपहर के
भोजन के समय तुम्हें प्रभु पर भरोसा करना है, भरोसा 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 भरोसा। उस दिन तक राह मत देखिए जब आप बड़ी मुश्किल में फंस जाएं और तब प्रभु पर भरोसा करने लगे। आप जानती हो नहीं, आप हर क्षण हर दिन दुविधा में हो। मैं अपने दिमाग के बाहर हूं जब मैं सुबह अपने बिस्तर से उठती हूँ। सिर्फ एक दिन का सामना करने की कोशिश कर रही हूँ। उस दुनिया में जिसमें हम रहते हैं, मैं अपने दिमाग से बाहर हूँ और मुझे मदद चाहिए। मैं सोचती हूँ सबसे मूल्यवान चीज यह है कि हम सुबह उठकर जल्दी से अपने बिस्तर के पास घुटने टेके और कहें, प्रभु मुझे तो चाहिए आज, सब चीज जो मैं करती हूँ उसमें मेरी मदद कर। प्रभु मैं तेरे वीर हाथ के नीचे विनम्र होती हूँ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। उसके बाद आप जाकर और प्रार्थना कर सकते, लेकिन अच्छा तरीका एक दिन की शुरुआत करने का। आमीन। यहां पर अंदर इन सब के बारे में बात की है। कौन मूर्ति के सामने बलि चढ़ाया हुआ मांस खा सकता है, और आगे सब कुछ। अब देखिए पद 22, वो कहते हैं आपके व्यक्तिगत धारणा ऐसी चीजों के ऊपर आप प्रभु के समूह की तरह उपयोग कीजिए, अपने आप के पास रखकर। मुझे वो पसंद है। वो कहते हैं अगर आपके पास व्यक्तिगत चाहत है किसी चीज के बारे में तो आप आगे बढ़िए वो करने में, और वो अपने आप के पास ही रखिए। आमीन। ये आश्चर्य की बात है कि जैसे ही प्रभु हमें कुछ दिखाता है हम उसे सब लोगों के ऊपर एक नियम के जैसे थोप देते हैं। मैंने कहा यह आश्चर्य की बात है कि जैसे ही प्रभु हमें कुछ दिखाता है हम उसे सब लोगों के ऊपर एक नियम के जैसे थोप देते हैं। आमीन। लिंडा मुझे चाहती है, वो परवाह नहीं करेगी। लिंडा को मैं पसंद हूं। वो व्यक्तिगत रूप से निडर है और मैं ऐसी व्यक्ति हूं कि अगर मैं उसमें से विश्वास करती हूँ कि सब लोगों को वैसा रहना चाहिए, और अगर मैं उसमें विश्वास करूंगी कि तो सब लोगों को वो करना चाहिए। अगर वो मेरे लिए काम करता है तो सबके लिए काम करेगा। मैंने बहुत सालों से वो सीखने की कोशिश की और मुझे लगता है मैंने उसमें उन्नति की है। लेकिन लिंडा को रोटी से प्यार है नहीं, उसे रोटी पसंद है। उसे अब रोटी से प्यार नहीं है, उसे रोटी पसंद है, और पसंद है उसे रोटी सिर्फ पसंद है। हम रोटी तक छोड़ देते हैं लेकिन रोटी को वो पसंद नहीं है। वो उसकी कमर पर चिपक जाते हैं। वो रोटी से दूर रहने की बहुत कोशिश करती है। और उसने 2 दिन पहले कहा, प्रभु मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर पा रही हूँ, मुझे पता नहीं लग रहा है कि मेरी समस्या क्या है, तुझे मेरी मदद करनी पड़ेगी। लेकिन मेरी समस्या क्या है, मैं रोटी से दूर नहीं रह पा रही हूँ। वो कह रही थी कि उसने सिर्फ अपने मन का एक शब्द सुना, प्रेम। उसने सोचा प्रेम उससे रोटी के साथ क्या करना है। प्रभु तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, आपको मुझे इसके बारे में समझाना पड़ेगा। उसने कहा आपका मतलब क्या है प्रेम। उन्होंने कहा क्या तुम रोटी को मुझसे ज्यादा प्रेम करती हो। अगर तुम मुझे प्रेम करती हो तो मेरा कहा मानो और उसे अकेला छोड़ दो। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि सब लोग रोटी नहीं खा सकते, लेकिन प्रभु ने उसे अकेला छोड़ देने को कहा। तो जो प्रभु ने उसको कहा वो उसे उसके लिए करना है, अकेला छोड़ देना। वो 2 सालों से प्रभु के पास रो रही है, मुझे मेरे वजन के लिए मदद करो। इसलिए प्रभु कहते हैं रोटी को छोड़ दो, अकेला छोड़ दो, शक्कर से दूर रहो, रोटी से दूर रहो। सफेद रोटी जैसे भी अपने शरीर में शक्कर बन जाएगी, इसलिए वो शक्कर खाने के बराबर ही होता है, उससे दूर रहो। इसलिए उसे लालच हुई। प्रभु कहता है अगर तुम मुझे प्रेम करती हो तो मेरी आज्ञा का पालन करोगी। मैंने तुम्हें उससे दूर रहने के लिए कहा है। तुम मुझसे प्रेम करते हो या रोटी से। तो उसने कहा वहीं पर खत्म हो गया सब कुछ, क्योंकि मैं प्रभु से ज्यादा प्रेम करती हूँ और मैं निश्चय उस रोटी को प्रभु से ज्यादा प्रेम नहीं करती हूँ। आमीन। ठीक है, अब वो अपने आप को हर समय कहते हुए पकड़ती है, क्या तुम पास्ता ज्यादा खाती हो। उसने कहा मुझे पास्ता बेहद पसंद नहीं है। नहीं, मुझे बेहद पसंद नहीं, मुझे पास्ता पसंद है, मुझे प्रभु बेहद पसंद है। वो और मैं बातें कर रहे थे और मैंने कहा मुझे मीट बॉस बेहद पसंद है। उसने कहा नहीं, तुझे मीट बॉस बेहद पसंद नहीं है, तुम्हें मीट बॉस बेहद पसंद नहीं है, तुम्हें प्रभु बेहद पसंद है। मैंने कहा लिंडा, प्रभु ने वो तुझे कहा है, उसने वो मुझसे नहीं कहा है। क्या होगा अगर प्रभु हमें कुछ कहता है और हम वो सब लोगों के ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं और प्रभु ने उन्हें वो नहीं कहा होता, तो वो उनके ऊपर एक भारी नियम की तरह आता है और उन पर दोष लाता है। अरे मैं कुछ गलत कर रही हूं, मैं मीट बॉल को बेहद पसंद नहीं कर सकती। उसकी कहने के पीछे कुछ है कि उसे रोटी से प्रेम है। प्रभु उसके बारे में कुछ करना चाहते हैं, वे मेरी जिंदगी में नहीं करना चाहते। मैं निडर हूं और हम एक दूसरे को काफी प्यार करते हैं कि मैं ऐसा कह सकती हूं मेरे सामने वो शुरू भी नहीं करना और दूसरे लोगों के पास भी नहीं, क्योंकि वो हजारों लोगों को कहती फिरेगी एक ही सप्ताह में, ओ नहीं तुम उसे प्रेम नहीं करती, नहीं तुम्हें आइसक्रीम से प्यार नहीं है, नहीं 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 नहीं। और वो सब लोग कहने लगेंगे हमसे जरा दूर ही रहो। कम ऑन नाउ, मुझे आज मदद करो। आपको इसे करना है, ओ आपको इसे करना है, आपको इसे करना है। ओ अगर कोई जानना चाहता है कि आप क्या कर रहे हैं और उसके बारे में आपसे पूछे तो आप उन्हें बताने में हिचकिचाइए मत। आप जानते हैं मैंने जो बताया कि प्रभु ने उसे क्या कहा, उससे यहाँ शायद 10 लोग स्वतंत्र हुए होंगे।
क्योंकि प्रभु जो कुछ भी दूसरे लोगों की जिंदगी में करता है उसे वो किसी और की जिंदगी में भी लागू करेगा। अगर वह स्वाभाविक रूप से पवित्र आत्मा की अगुवाई से हुआ हो तो बाइबल यहां पर कहती है आपके जो भी व्यक्तिगत विचार हैं, उदाहरण के लिए अगर आपको कॉफी पीना मना है, उसका मतलब यह नहीं कि इस दुनिया में कोई दूसरा कॉफी नहीं पी सकता है। शायद प्रभु ने तुम्हें कहा है शक्कर मत खाओ, उसका मतलब यह नहीं कि कोई भी वो नहीं खा सकता है। इन सब बातों में आपकी व्यक्तिगत धारणाएं आप अपने पास ही रखिए। आपकी व्यक्तिगत धारणाएं आप अपने पास ही रखिए। दूसरे शब्दों में आप अपना काम कीजिए, आप अपना स्वयं का काम कीजिए। कम ऑन नाउ। हालेलुया। हर बार प्रभु जब मुझे खाने की नई योजना देता है तो मैं डेव को भी उसके पीछे लगाती हूँ। हाल ही में मैं ज्यादा पानी पीने लगी हूँ और इसलिए अब मैं उसे हर समय कहती हूँ क्या तुम पानी पीते हो? तुम्हें सोडा पीनी नहीं चाहिए, तुम्हें ज्यादा पानी पीना है। मैंने कोई गलती नहीं की, लेकिन मुझे नहीं चाहिए कि हर समय उनके पीछे लगी रहूं उन्हें पानी पिलाने की कोशिश में, क्योंकि मैं हमेशा पानी पीती हूँ। कम ऑन नाउ। आप में से कितने लोगों को खुद का काफी काम है कि दूसरे लोगों के काम में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं। आप सुनिए, मैं कुछ कहने वाली हूँ, ये मेरे व्यक्तिगत सुझाव है, लेकिन मैं वो कहूंगी जो मैंने सोचा है। मैं सोचती हूँ कि जब प्रभु हमें कुछ कहता है तो वो हमें वो करने के लिए विश्वास भी देता है। आपके लिए वो इतना सही है और इतना सरल है और इतना अच्छा है। मैं सोचती हूँ तब हम जब वो चीज जो प्रभु ने हम में की है उसे लेकर दूसरे लोगों की तरफ न्यायी बन जाते हैं, क्योंकि वो नहीं करते हैं तब हम हमारी विजय खो बैठते हैं। मेरे ख्याल से सिर्फ थोड़े ही लोगों को समझ में आ रहा है। बाइबल कहती है ध्यान रखिए, जब आप सोचेंगे कि आप स्थिर हैं तो आप गिरेंगे। मैं आपको बताऊंगी वो जिसे मैं पैंटीहोस कथा कहती हूँ। अगर आपने मेरी टेपें सुनी होंगी तो आपने सुनी होंगी, लेकिन वो अच्छा उदाहरण है। हम लोग एक दंपति को बाहर रात को भोजन के लिए ले गए थे कुछ साल पहले। उनके पास बहुत पैसे नहीं थे तो हम चाहते थे कि उन्हें बाहर ले जाएं, इसलिए हम उन्हें एक इटली भोजनालय में ले गए खाने के लिए। वो और मैं आराम गृह में गए जैसे सब औरतें करती हैं। ये कैसे अद्भुत लगेगा अगर डेव ने उठकर कहा चार्ली क्या तुम बाथरूम जाना चाहती हो? सोचिए वो कितना बुरा लगता है वो सोचना, लेकिन मैं कभी भी अकेले बाथरूम नहीं जाते किसी भी होटल में। मैं कहूंगी चलो चलो कौन बाथरूम जाना चाहता है? सैंड्री क्या तुम बाथरूम जाना चाहती हो? लिंडा क्या तुम बाथरूम जाना चाहती हो? हाँ, हालेलुया। जब मैं मंच पर से बाथरूम जाना चाहती हूँ 2-3 औरतें मेरे साथ आती हैं। जब डेव जाते तब उसके साथ कोई नहीं आता। तो वो और मैं बाथरूम गए और बातचीत करने लगे, और इसी बातचीत के दौरान जब हम अपने कपड़े ठीक कर रहे थे तब मैंने अपना पैंटी हॉस खींचा। मैंने कहा अरे एक और जोड़ी पैंटी हॉस गया, वो तीसरी जोड़ी है तो मैंने शायद इस हफ्ते में फाड़ दी है। तो उसने कहा क्या ये सच है? मैं अपनी पैंटी हॉस के लिए प्रार्थना करती हूँ। उसने कहा मेरे पास ये जोड़ी 6 महीने से है। मुझे तब वो पता नहीं था जो मुझे आज मालूम है, और मैंने अपने आप को दोषी ठहराने की इजाजत दी कि आप जानते हैं आपकी साक्ष्य गलत समय पर देने से आप किसी को दोष में डाल सकते हैं, प्रोत्साहित करने की बजाय। अगर किसी को बुरी तरह फ्लू हो गया है, वो ठीक से सांस नहीं ले पा रहा हो, बुखार हो, आंखें लाल हो और उल्टी करने जैसा लग रहा हो, उस समय आपको नहीं कहना चाहिए क्या तुझे फ्लू हुआ है? पिछले सप्ताह वो मुझ पर आना चाहता था लेकिन मैंने प्रभु पर भरोसा किया वो नहीं आया। थोड़ी सी हमदर्दी हमें होनी चाहिए। कोई समय सही है और कोई समय गलत है कुछ कहने के लिए। जब उसने मुझे कहा तो मैंने विश्वास किया। मैंने सोचा पैंटी हॉस के लिए प्रार्थना कर रही है, क्या विश्वास है। मैंने कभी नहीं सोचा ये कहने का कि दौड़ो मत, यीशु के नाम से दौड़ो मत। मैं दौड़ने वालों को फटकारती हूं। और सच बात कहूं तो आज सुबह ही मैंने एक जोड़ी फाड़ दी है। शायद मुझे उनके बारे में प्रार्थना करनी चाहिए। प्रभु ने वो उसके मन में डाला और उसको साधारण विश्वास दिया क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। अगर आपके पास पैसे नहीं है फिर भी प्रभु आपकी जरूरतों को पूरी कर सकता है दूसरे तरीकों से, लेकिन आपको वो विशेष प्रकार का विश्वास देता है जो आपके जीवन में काम करता है किसी चीज के लिए जो किसी और के पास नहीं होता है और सोचते भी नहीं कि हो, क्योंकि उसकी उन्हें जरूरत ही नहीं।
मेरे पास पैंटीहोस खरीदने के लिए पैसे थे, इसलिए मुझे प्रार्थना करने की जरूरत महसूस नहीं हुई। मैं व्यस्त थी शैतान को मेरे दिमाग से भगाने में, मेरा पैंटीहोस बचाने में नहीं, मैं अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी। यहां पर वो मुझे कह रही थी और मुझे याद है कैसा महसूस हो रहा था। मैंने सोचा मैं विश्वास और सामर्थ वाली औरत हूं। दूसरी बार जब मैंने उसे देखा तब उसने कहा, आप जानते एक अजीब बात हुई, 6 महीने तक मेरे पास वो पैंटीहोस था और मैंने किसी को नहीं बताया था, लेकिन जैसे ही मैंने तुम्हें साक्षी दी, दूसरे दिन वो पैंटीहोस फट गई। आप जानते हैं क्यों? अब मेरी बात सुनिए। वैसा समय होता है जब हम साक्षी देते हैं हमारी हाँकने के लिए, और दूसरा समय होता है जब हम साक्षी देते हैं जब हमें सच में आत्मा की अगुवाई होती है देने के लिए। अगर हम आत्मा की अगुवाई होकर साक्षी देते हैं तो हम इसलिए नहीं देते हैं ताकि हम अच्छे लगे, हम सच में देते हैं ताकि दूसरे व्यक्ति को मदद मिले। अगर मसीह के शरीर में कुछ भी चाहिए तो वो है कि हमें संवेदनशील होना है। कैसे लोग आप जो कहते हैं उसे अपनाते हैं, ना कि किसी को बुरा लगे जो हम उनसे कहते हैं। रोमन 14:23 कहता है, लेकिन वो आदमी जिसको शक है, संदेह, बेचैन अंतःकरण है खाने के बारे में या जो कुछ भी है और फिर खाता है, शायद आपके लिए वो प्रभु के सामने दोषी है, क्योंकि वो अपनी धारणा के साथ सच्चे नहीं है और वो विश्वास से कार्य नहीं करता, क्योंकि जो भी विश्वास के साथ बाहर नहीं आता है वो पाप है। जो कुछ भी दृढ़ विश्वास के बिना किया गया, उस जिसकी प्रभु से इजाजत ना हो, वो पाप है। मुझे आपके बारे में पता नहीं, लेकिन मैं सोचती हूँ वो पद सोचने लायक है। जो कुछ भी विश्वास से ना हो वो पाप है। जो कुछ भी विश्वास से ना हो वो पाप है। जो कुछ भी विश्वास से ना हो वो पाप है। आखिर ये पाप क्या है? वो ये नहीं कि हम कुछ चीजें करते हैं लेकिन वो चीजों को ढांकने के लिए हमारे पास विश्वास नहीं है और भरोसा करते हैं कि प्रभु हमें माफ करे। अगर मैं कल सुबह गुस्सा हुई थी और आज भी मैं यहाँ दोषी खड़ी हूँ, तो मेरा पाप सच में ये है कि मैंने मेरे पाप के लिए पश्चाताप नहीं किया। अगर मैं डेव पर कल गुस्सा हुई थी और सारी रात गुस्सा रही, तो बाइबल कहती है कि सूरज को डूबने ना दो अपने गुस्से में, तब मैं जान जाती हूँ कि मैं पाप कर रही हूँ। अब आने वाला कल आ गया है मेरे पाप के लिए। जवाब है यूहन्ना 1:9, यदि हम अपने पापों को मानें और अपने पापों को कबूल करें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। तब मुझे निश्चय करना है कि मैं गुस्सा न हूं। वो है पश्चाताप करना, पूरी तरह घूमकर दूसरी दिशा में जाना। मुझे कहना चाहिए, प्रभु मुझे माफ कर दे कल के गुस्से के लिए। मुझे भरोसा करना है उस पर, क्योंकि वो महान और वीर है। वो मुझे माफ कर सकता है, वो मुझे उस पाप से धो सकता है, वो मुझे धर्मी बना सकता है जैसे मैंने कुछ किया ही नहीं। वो मेरे पापों को निकाल सकता है इतनी दूर पूरब से पश्चिम तक, और वो मुझे कभी भी याद नहीं रहेगा। और यदि मैं उस पर विश्वास करूंगी तो वो चला जाएगा। कहने के लिए आज मैं गुस्सा होती हूँ तो वो पाप है। दूसरे दिन अगर मुझे उतना भी विश्वास नहीं कि प्रभु पर भरोसा करूं मेरे पापों को माफ करने के लिए, तो मुझे विश्वास है कि विश्वास की कमी उससे बदतर पाप है। बाइबल कहती है, सो अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। रोमियो 8:1 में वो कहता है, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते। मुझे वो पद बहुत दिनों तक समझ में नहीं आया। मैंने सोचा निश्चय ही जो लोग आत्मा के अनुसार चल रहे हैं उसे दंड नहीं मिलेगा। उसका मतलब क्या है? यदि मैं आत्मा के अनुसार चली तो मैं कुछ भी गलत नहीं करूंगी। जो भी मसीह यीशु में है उससे दंड की आज्ञा नहीं है। जो आत्मा अनुसार चलता है और शरीर के अनुसार नहीं। फिर प्रभु ने मुझे एक दिन बताया, उन्होंने कहा सच में वो कैसे लागू करना है। जैसे कि जब आपने कुछ गलत किया हो तो उसका दंड नहीं है, और अगर तुम उसका आगमन आध्यात्मिकता से करोगे। ओह, किसी को समझ में आ रहा है? मैंने अभी कुछ प्रकाशित वाक्य दिया यहां पर। अब देखिए, जब मैं कुछ गलत करूंगी, हम सब लोग गलत करने वाले हैं, लेकिन मैं कुछ गलती करके भी शरीर में चल सकती हूं कि कैसे मैं अपनी गलती से निपटती हूं, या मैं कुछ गलती करती हूं और आत्मा में चल सकती हूं कि कैसे मैं अपनी गलती से निपटती हूं। अगर मैं आत्मा से बाहर आ गई हूं तो जरूरी नहीं कि आत्मा से बाहर ही रहो। मैं आत्मा से बाहर आ सकती हूं जब मैं गलती करती हूं, लेकिन मैं कैसे अपनी गलती से निपटती हूं उससे मैं वापस अंदर आ सकती हूं। फिर मैं प्रभु के साथ चलने के लिए स्वतंत्र हूं। हमें इन चीजों पर प्रकाशित वाक्य होना चाहिए।
आपको अपनी बाइबल रोमियो 8:1 पर खोलने की जरूरत है। सो आप मसीह यीशु में हैं, उन पर दंड की आज्ञा नहीं जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। आपको मैंने अभी जो भी कहा उस पर ध्यान देना चाहिए। मैंने जो कहा उस पर गौर कीजिए। कोई लोग 10 साल पहले के पापों को खींच रहे हैं अब तक, तो तुम विश्वास में नहीं हो। अगर तुम विश्वास में नहीं हो तो तुम विश्राम में नहीं हो। इब्रानियों 10:38 में जाओ। लेकिन धर्मी विश्वास से जीवित है। मेरा धर्मी जब अपनी दृढ़ धारणा जो मनुष्य का संबंध प्रभु के बारे में है और दिव्य चीजें और पवित्र भक्ति जो विश्वास से पैदा हुई और उससे संयुक्त है, उससे जीवित है, और यदि वो पीछे हट जाता है और भय में सिकुड़ जाते हैं, मेरा मन उससे प्रसन्न नहीं होगा। यदि वो पीछे हटकर भय में सिकुड़ जाएं। देखिए, सच में मुझे अपनी असफलता को और गलतियों को और पापों को मुझे डराने नहीं देना चाहिए। मैं यहाँ साथ में चल रही हूँ, प्रभु की स्तुति हो। कोई मुझे गुस्सा दिलाता है, मुझे पता है मुझे गुस्से नहीं रहना चाहिए, लेकिन मैं गुस्सा हो सकती हूँ। लेकिन मैं उस गुस्से को, अपने आप को डराने देती हूँ कि प्रभु मुझसे गुस्सा है। मैं प्रभु में अच्छा चल रही हूँ, मैं बढ़ रही हूँ, चीजें महिमा से महिमा तक जा रही हैं। अब अचानक मैं गुस्से पर काबू खोती हूँ। ओह ओह,